हाय यू गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशी एंड आई नो मेरा पोस्टिंग स्केड्यूल बहुत अजीब हो रखा है। मैं कभी भी पोस्ट कर देती हूँ, बट नेक्स्ट वीक से मैं फाइनलाइज कर रही हूँ अपना पोस्टिंग स्केड्यूल। एटलीस्ट वंस अ वीक मैं पोस्ट करूँगी। मैं डेज डिसाइड कर रही हूँ। ये आई थिंक मैं वीडियो फ्राइडे को बना रही हूँ, बट मैं नेक्स्ट वीक से बराबर से पोस्ट करने वाली हूँ। लाइक मैं एक दिन चूज़ कर लूँगी एंड मैं उस दिन पक्का 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 पोस्ट करूँगी। बिकॉज होता क्या, ऑफिस जाती हूँ एंड देन व्हेन आई कम बैक आई एम जस्ट टू लेजी। लाइक मैं उतनी थकी नहीं होती हूँ, बट मुझे बहुत आलस आता है बनाने में। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट, जैसा मैंने बताया कि आई डोंट परचेज अ लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स नाउ। तो मेरे पास कंटेंट ही नहीं है। लाइक मैं सोचती भी हूँ तो मैं क्या बनाऊंगी, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग। देन आई वाज लाइक आई कैन मेक क्लोथिंग वीडियोज, बिकॉज आई हैव बीन परचेजिंग क्लोथ्स जो फॉर्मल में भी इंक्लूड होते हैं ऑफिस के लिए एंड ऑल। सो या मैं सोचूँ उस पर भी बनाऊँ, बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज वो सारे आउटफिट्स पहन पहन के दिखाने हैं, बट वो मेहनत करेंगे। सो या इन टूडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट 5 प्रोडक्ट्स विच आई हैव बिन लविंग। इसमें 2 स्किन केयर हैं, 2 बॉडी केयर हैं एंड एक हेयर केयर है, शैम्पू। सो या इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वाचिंग द वीडियो। एंड उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So let's start with this body care product. So this is basically Moisture X क्रीम। इसमें 10% यूरिया है, इसमें 10% लैक्टिक एसिड है। तो मेरे साथ क्या हो रहा था कि मेरे क्रैक्ड फीट्स, लाइक जो एडी फट जाती हैं, मेरे साथ वो हुआ। लाइक काफ़ी माइनर था, मुझे फील हो रहा था। लाइक उतना डीप नहीं था, बट मुझे फील हो रहा था। एंड आई वाज लाइक आई नीड टू डू समथिंग, क्योंकि फीट बहुत ज़्यादा रफ लग रहे थे। सो आई सॉ अ लॉट ऑफ फार्मा वाली क्रीम्स जिनमें यूरिया और लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड होता है 10% वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। सो आई गॉट दिस वन इज़ फॉर कितना 275 रुपीज़ फॉर 100 ग्राम्स। एंड ये कंपेरेटिवली वॉज चीपर एज कम्पेयर टू अदर क्रीम्स। बहुत सारी क्रीम्स थी, कोई 400 की थी, कोई 500 की थी। इंग्रीडियंट्स ऑलमोस्ट सेम ही थे। सो आई गॉट दिस वन। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया, बिकॉज आई थिंक वो काफ़ी लेट आ रहा था, और मेरे पीजी के पास में एक मेडिकल शॉप था, तो मैंने वहीं से परचेज़ किया। एंड मैंने इसको संडे से लगाना स्टार्ट किया एंड टुडे इज़ फ्राइडे एंड माई क्रैक्ड फीट्स आर 80% गॉन। लाइक मैं टांग ऊपर करके दिखा नहीं सकती, नहीं तो मैं दिखा देती, बट इट्स सो सॉफ्ट। एंड जितने भी वो क्रैक्ड फीट्स जितने भी वो क्रैक्ड्स थे बेसिकली, वो ऑलमोस्ट 80% चले गए हैं। एंड इट्स सो गुड। एंड मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे कि पीपल यूज़ दिस ऑन देयर फेस, लाइक ऑल्टरनेट डेज पे दे यूज़ दिस ऑन देयर फेस का आई एम नॉट श्योर, बट बहुत अच्छा काम किया इसने फॉर माई क्रैक्ड हील्स। लाइक अभी तो मैं इसको हर दिन यूज़ कर रही हूँ, बट जब पूरे हट जाएंगे तो मैं इसका मे बी 3 टाइम्स अ वीक इसका यूजेज कर दूंगी, क्योंकि तब उतना सीवियर नहीं रहेगा। एंड बॉडी के लिए भी मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है। आई डू यूज़ दिस ऑन माई एल्बोज, बिकॉज एल्बोज पे काफ़ी डेड स्किन सेल एंड काफ़ी रफ लगता है। तो एल्बोज का अभी तक मुझे उतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिखा है, बट मैंने सोचा था मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी। बट विद इन 5 days द 80% लाइक क्रैक फीट्स। एंड जैसा मैंने बोला कि मेरे अभी न्यू ही आने लगे थे, मुझे इससे पहले फटी एड़ियाँ नहीं थी, बट अभी आने लगे थे। आई ट्राइड दिस एंड लाइक बहुत अच्छा काम किया इसने। सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सो इफ़ यू आर समवन जिनके क्रैक फीट्स हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई। मैं अच्छी खासी लेयर, मोटी सी लेयर, स्पेशली अपनी एडी वाले पार्ट पे सोने से पहले लगाती हूँ। एंड मैं लगा के मैं एक मतलब मैं लगाती हूँ एंड देन मैं सॉक्स पहन लेती हूँ। एंड फॉर एटलीस्ट 1 hour जब तक मैं सोती नहीं हूँ तब तक मैं सॉक्स पहन के रखती हूँ। फिर लास्ट में मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं सॉक्स पहन के नहीं सोती, बिकॉज बहुत गर्मी है। अभी मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि मैं फ़ैन ऑफ करके बात कर रही हूँ। सो या दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर एक्सफोलिएशन, फॉर बॉडी एक्सफोलिएशन फेस का। इफ योर डर्मेट recommends यूज कर लेना, बट डोंट यूज इट ऑन योर ओन। Now moving on to the next product which I have, which is a very 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 popular body care product, that is this Bath and Body Works का 1000 wishes का body lotion. So basically what happened is my boss Nidhi, so she is vegan now. So उससे पहले she used to use products which were not vegan, but now like I think since last 6 or 8 months she is vegan. And Bath and Body Works is not vegan. तो उन्होंने she was like I don't use it, and like it's almost full as you guys can see. मैंने इसको I think 7-8 बार यूज़ किया होगा, उससे ज़्यादा नहीं। and it smells amazing. I know this is like little expensive, कितना 1800 कुछ का है, बट मिंत्रा जो ऑफर देता है ना, कोई नहीं देता। सो मिंत्रा पे देयर इज दिस ऑफ वेर यू कैन गेट बाथ एंड बॉडी वर्क्स बाय 1 get 1, जो बहुत नॉर्मल है आई नो, बट मिंत्रा फ्लैट 50% ऑफ भी देता है। सो यू गेट बाय 1 get 1 में 2 प्रोडक्ट्स, लाइक फॉर 1800 के आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बट वो 1800 पे भी 50% ऑफ मिल जाएगा। सो यू विल गेट लाइक 2 प्रोडक्ट्स फॉर 900 रुपीज़। सो 450 का एक हुआ। सो लाइक दैट्स अमेजिंग। एंड इसके टेक्सचर की बात करें तो इट्स नॉट लाइक दैट थिक लोशन, क्योंकि अभी समर्स एंड नो वन लाइक सच थिक लोशंस। बहुत ऐसा टेक्सचर है। एंड
इट स्मेल्स लाइक स्ट्रॉबेरी भी है, बट मुझसे ये मुझसे नोट्स नहीं होता है, जो स्मेल नोट्स है ना मुझसे बिल्कुल नहीं होता है। आई एम वेरी कन्फ्यूज, बट आई कैन स्मेल स्ट्रॉबेरी एंड कुछ ना कुछ तो है, एंड मुझे इसकी स्मेल काफ़ी पसंद आ रही है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट ऑफर ऑन मिंत्रा, सो आई कैन गेट द बॉडी वॉश एंड जो भी इनका बॉडी मिस्ट ऑल्सो इन द सेम वेरियंट। सो काफ़ी अच्छा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी फील करती है, एंड इट्स वेरी रिलैक्सिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आई रियली लाइक दिस. Now let's move on to our favorite category, that is skincare. So the first thing which I have is the simple refreshing face wash. And मैंने कितने टाइम से I wanted to try this but I wasn't trying this because इसमें ingredient है जो मुझे ब्रेकआउट नहीं करता, बट मुझे ऐसा लगता था कि उससे मुझे ब्रेकआउट्स होते हैं. सो दैट्स वाई आई वॉज नॉट यूजिंग दिस, बट मुझे इससे ब्रेकआउट्स नहीं होते. इट्स वेरी जेंटल, इट्स वेरी अफोर्डेबल. इट्स फॉर कितना 385 है, पर आई थिंक मुझे 295 275 का सेल पे पड़ा था, 30% ऑफ फॉर 150 ml. एंड यू नीड वेरी लिटिल अमाउंट इवन फॉर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. मुझे लगा था मुझे नाइट में थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, बट नहीं, नाइट में मैं थोड़ा सा अमाउंट लेती हूँ, अच्छा खासा फोम अप हो जाता है, क्लीन कर देता है मेरे फेस को. एंड एज यू गाइज कैन सी माई फेस इज रियली सेंसिटिव नाउ. सो ये एक फेस वॉश है जो काम कर रहा है, हिमालय वाला. आई डोंट नो, आई एम सो सैड बिकॉज दैट वॉज माई होली ग्रेल, बट नाउ इट्स नॉट वर्किंग. आई हैव वन मोर प्रोडक्ट विच वॉज होली ग्रेल फॉर मी, 1 or 2 or 3, काफ़ी सारे विच आर नॉट वर्किंग फॉर मी. सो या आई रियली लाइक दिस फेस वॉश. ये थोड़ा सा रेसिड्यू छोड़ता है, तो आपको काफ़ी पानी मारना पड़ता है इसको हटाने के लिए, बट चलता है, उतनी मेहनत मैं कर ही लूँगी. सो दिस इज़ अ रियली रियली गुड जेंटल फेस वॉश. Moving on to the next thing which I have is this Isntree का hyaluronic acid moisturizer. As you guys can see, खत्म हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है बिकॉज मुझे वापस 75% ऑफ पे नहीं मिलने वाला है. एंड दिस इज़ फॉर आई थिंक 1100-1400 रुपीज़ का है ये, एंड इतना ही बचा है. इसीलिए मैं इसको बस अपने गालों पे यूज़ करती हूँ. फॉर माई फोरहेड, नोज, नेक एंड ऑल, उन सब के लिए आई यूज़ अ डिफरेंट मॉइस्चराइजर. सो दिस मॉइस्चराइजर इज़ अमेजिंग. मेरी स्किन बहुत रेड हो रही थी. आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग विद माई स्किन, एंड आई इवन वेंट टू अ डर्मैट एंड शी वाज यू नीड टू गेट दिस ट्रीटमेंट, एंड द ट्रीटमेंट्स वर फॉर 30 and 40K. सो आई वाज आई वोंट बी डूइंग दैट ऑब्वियसली. सो दिस मॉइस्चराइजर मेरे पास ये बहुत टाइम से था, आई नेवर यूज्ड इट, एंड देन आउट ऑफ नोवेयर आई वाज चल लेट्स यूज दिस बिकॉज इट हैज़ hyaluronic acid. So I used it and my face is not getting red anymore. I'm so happy, touch wood, because मेरा face बहुत लाल हो रहा था. It was terrible. I was मैं एक कदम आगे ले रही हूँ पर 2 कदम पीछे आ जा रही हूँ, because my skin was like that. It was clearing out, but वैसे ही लाल होके वो acne marks and all, it was coming back. I still have a lot of acne marks. ये तो फ्रंट कैमरा है, प्लस मैंने सुबह टिंटेड सनस्क्रीन लगाई थी तो उतना नहीं दिख रहा है, बट स्टिल माई स्किन हैज़ बीन डूइंग मच बेटर. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपर्चेज दिस. इसका ऑल्टरनेटिव तो अभी तक मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, एंड आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट. तो मैं सोचूँ मैं इसी को वापस ले लूँगी. मैक्रॉन पे चल जाएगा काम. आई थिंक अच्छी खासी सेल पड़ ही जानी चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट परचेजिंग अ लॉट. सो आई थिंक आई विल रीपर्चेज दिस ओनली. फार्मा के भी 1-2 मॉइस्चराइजर मैंने ट्राई किए, बट किस्मत ने साथ नहीं दिया. दे डिड नॉट वर्क, दे मेड माई स्किन रेड. सो या दिस प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग इफ़ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. ड्राई स्किन के लिए मे बी थोड़ा सा ड्राइंग होगा, क्योंकि मेरी अभी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही है. सो बेसिकली आई यूज़ 2 मॉइस्चराइजर्स. दिन में आई यूज़ 2 सनस्क्रीन्स एंड रात में आई यूज़ 2 मॉइस्चराइजर्स. सो दिन में फर्स्ट आई यूज़ दिस इन द मॉर्निंग, आई क्लीन माई फेस, आई यूज़ दिस. Then I go in with the Dermaco's 1% hyaluronic acid sunscreen, because वो sunscreen मेरे पास है, plus that sunscreen is really hydrating. So I use 3-finger rule of that sunscreen. And then अपने marks and all को थोड़ा छुपाने के लिए I use the Kiehl's की tinted sunscreen. So yeah, that's how I'm using that Dermaco की sunscreen. So this moisturizer is amazing. And moving on to the last product which I randomly got, क्योंकि मैं कल से ब्यूटी ऑफ जसोन की आई क्रीम ऑर्डर कर रही थी. सो आई सॉ दिस इज़ द लॉरियल का hyaluronic acid शैम्पू, एंड मुझे बहुत टाइम से ट्राई करना था बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा फ्रिज है एंड मेरे बाल इतने ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की लग रहे हैं. मैंने कल ही बाल धोए थे. आई यूज़ दिस एंड दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक्स. इट लुक्स रियली स्मूथ, रियली सिल्की. एंड जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, मुझे कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. इफ़ आई एम नॉट यूजिंग ऑयल तो मैं अपना कंडीशनर स्किप कर देती हूँ. मैं कंडीशनर को एज अ लीव इन कंडीशनर यूज़ करने लग गई हूँ आजकल. सो या मेरे बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गए. आई एब्सोल्युटली लव दिस वन. एंड इनका ब्लू वाला भी मैं दोनों रीपर्चेज करूँगी, बट आई हैव अ लॉट ऑफ शैम्पूज विच आई नीड टू फिनिश, पैंटीन का क्लैरिफाइंग, क्लिनिक प्लस को तो मैं रखती भी हूँ, बिकॉज जैसा क्लिनिक प्लस क्लीन करता है ना, वैसे मुझे लगता है कोई क्लीन नहीं करता. इसीलिए क्लिनिक प्लस को मैं वंस इन अ वाइल यूज़ करती रहती हूँ, मे बी
once in 3 weeks या once in 2 weeks मैं ऐसे इसको यूज़ करती रहती हूँ. सो दिस शैम्पू इज़ अमेजिंग इफ़ यू हैव ड्राई डैमेज्ड एंड काफ़ी ज़्यादा आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं. सो दिस इज़ अमेजिंग, यू आर गोइंग टू लव इट. आई हैव बिन करंटली लविंग दिस. मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी बट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इनका. आई थिंक इनका है इस रेंज का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, there is a hair cream, there is a night cream, there is a conditioner also. I will try the conditioner, बाकी का I'm not sure, but I absolutely love how smooth and silky my hair looks. So yeah, that's all for products which I have been loving. Do let me know आपको कौन से products पसंद आ रहे हैं. Do let me know कोई products जो मैं try करूँ. If you want me guys to review, active नहीं होना चाहिए. I will not be reviewing any serums, anything which is like an active ingredient, niacinamide, retinol, vitamin C, alpha-beta, salicylic acid. वो सब मैं रिव्यू नहीं कर रही हूँ. इफ़ देर आर एनी मॉइस्चराइजर्स और सनस्क्रीन्स विच यू वॉन्ट मी टू रिव्यू, आई विल डेफिनेटली रिव्यू. सनस्क्रीन्स भी याद चलेगा. एंड डू लेट मी नो सम गुड टिंटेड सनस्क्रीन्स बिकॉज क्योर्स की फॉर्मुलेशन, like I spoke to the person but she's like क्योर्स की फॉर्मुलेशन चेंज नहीं हुई है, बट आई कैन सी द डिफरेंस. माई स्किन लुक्स 2 to 3 shades डार्कर व्हेन आई यूज़ द क्योर्स वन. एंड मेरी स्किन बहुत पैची लगती है जो बिल्कुल पहले नहीं लगती थी क्योर्स की यूज़ करने पे. लाइक ऑब्वियसली देयर इज सम चेंज. मैंने 50% ऑफ में 2 खरीद ली एंड नाउ आई एम लाइक व्हाट शुड आई डू विद द अदर वन, जिसको मैंने अभी तक खोला भी नहीं है. सो डू लेट मी नो सम गुड टिंटेड सनस्क्रीन फॉर ड्राई स्किन टाइप. प्लम ने न्यू लॉन्च किया, आई सॉ दैट, बट आई सॉ रिव्यू सेइंग कि वो कुछ भी कवरेज नहीं देता है. सो व्हाट हैपन्स इज, मैं सुबह जब ऑफिस जाती हूँ आई डोंट फील लाइक यूजिंग मेकअप, सो दैट्स वाई आई यूज़ अ टिंटेड सनस्क्रीन जिससे मुझे हल्की हल्की कवरेज मिल जाए. सो या, if you know any good tinted sunscreen, then do let me know in the comment section. And that's all for today's video, and I'll see you guys next time.